Hi everyone, welcome to IELTS Online Spoken English class. My name is Ajay and in this video we are going to learn about greeting words and how to introduce yourself. Let's get started. सबसे पहले हम जानते हैं ग्रीटिंग वर्ड्स के बारे में. ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं जैसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरह के वर्ड्स. ग्रीटिंग वर्ड्स का यूज हम किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए करते हैं. इसके बिना भी लोग करते हैं कम्युनिकेशन स्टार्ट, किसी के साथ कॉन्वर्सेशन होता है उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ग्रीटिंग वर्ड्स के साथ किसी के साथ कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो उसको ही अच्छा माना जाता है. लेकिन ये ग्रीटिंग वर्ड्स का यूज हम किसके साथ कर सकते हैं, अब जरा वो देख लेते हैं. जैसे सर के साथ, मैम के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ और ऑल ऑफ यू, एवरीवन, या फिर किसी भी नाम के साथ. जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टीचर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. यहाँ पे आप गुड मॉर्निंग की बजाय गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का भी यूज कर सकते हैं. वैसे हम गुड नाइट का यूज नहीं करते हैं क्योंकि गुड नाइट एक बिडिंग वर्ड है और बिडिंग वर्ड हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हम किसी को बाय बोल रहे हों. सो आप जैसा भी समय होता है, जैसा भी टाइम होता है, जो भी वर्ड इसके लिए सूटेबल होता है, मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग बोलें, गुड आफ्टरनून के लिए गुड आफ्टरनून बोलें या फिर गुड इवनिंग बोलें. सो आप हाय हेलो का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हेलो एवरीवन, हाय राम, हाय श्याम, हाय मोहन, इस तरह से भी आप इनका यूज कर सकते हैं. अब इसके बाद हम सीखने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने नाम के साथ. माय नेम इज रोहन, मेरा नाम रोहन है. आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, मैं 18 साल का हूं. आई कम फ्रॉम होडल, मैं होडल से हूं. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन होडल, और मैं होडल में ही पैदा हुआ और पला बड़ा. यहाँ पे दरअसल मैंने हाइपोथेटिकल नेम यूज कर लिए हैं. हाइपोथेटिकल मतलब ऐसे काल्पनिक कोई झूठ मूठ का नाम यूज कर लिया है, जिसकी जगह पे आप अपना नेम यूज कर लेंगे. आप चाहें तो फुल नेम भी यूज कर सकते हैं और आप अपनी एज यहाँ पे मेंशन करेंगे. आप जितने भी ईयर ओल्ड हैं उतना ही यहाँ पे लिखेंगे. आई कम फ्रॉम होडल, तो आप जहाँ से भी आते हैं, जो भी आपका होम टाउन है, आप वहाँ उसी चीज़ को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन होडल, और जहाँ पे आप पैदा हुए और पले बड़े, जहाँ पे आपकी जो बर्थ प्लेस है और आपकी जो अपब्रिंगिंग प्लेस है, उसी को ही आप मेंशन करने वाले हैं. ये दो अलग अलग जगह भी हो सकते हैं, तो आप दो अलग अलग जगह मेंशन कर सकते हैं. जैसे आई वॉज बॉर्न इन होडल एंड ब्रॉट अप इन कोसीकला, इस तरह से. आई स्टडी इन 12th साइंस एट एबीसी स्कूल पलवल, और मैं पलवल के एबीसी स्कूल में 12th साइंस में पढ़ता हूं. आप आर्ट्स में भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स में भी पढ़ सकते हैं, या 12th की बजाय कोई और क्लास हो सकती है. 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, कोई भी क्लास हो सकती है. सो आपको यहाँ पे बस उस क्लास को चेंज कर देना है. और अगर आप साइंस की बजाय आर्ट्स या कॉमर्स में है तो आपको वो मेंशन कर देना है यहाँ पे, इसको बदल के. ओके. अगर कोई व्यक्ति, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और वो अपने इंटरव्यू के लिए इंट्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है, तो वो यहाँ पे, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं है और उसने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है, तो वो यहाँ से ध्यान ना दे के यहाँ से ध्यान देगा. जैसे आई एम ए साइंस ग्रेजुएट, या फिर आप आर्ट्स ग्रेजुएट या कॉमर्स ग्रेजुएट हैं किसी यूनिवर्सिटी से. आई एम ए साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ किसी इस नाम की यूनिवर्सिटी से. और अगर आप आर्ट्स ग्रेजुएट है तो आप बिल्कुल ऐसे ही बोल देंगे, आई एम एन आर्ट्स ग्रेजुएट फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी. अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आप सेम वे में कॉमर्स को भी यूज कर लेंगे, आई एम ए कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी. लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, आपने अपनी मास्टर्स कर रखी है, तो आप सबसे पहले मास्टर्स ही बताएंगे और आपको तो ग्रेजुएशन बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. जब भी आपको इंट्रोडक्शन के लिए बोला जाएगा, आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी चाहिए और बतानी ही होती है. सो आपको बताना होगा, इसकी बजाय आपको बताना होगा आई हैव ए मास्टर्स डिग्री इन साइंस. अगर साइंस में है तो आई हैव ए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स. अगर कॉमर्स में है तो आई हैव ए मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है. आई ऑल्सो हैव ए डिप्लोमा इन कंप्यूटर बेसिक्स. अगर आपने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है या कोई और टेक्निकल स्किल सीखी हुई है, तो इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप. मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा की जगह आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं. जैसे बहुत सारे लोग लिनक्स करते हैं या फिर टैली करते हैं या कुछ और पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आई हैव ए डिप्लोमा ऑफ टैली, आई हैव ए डिप्लोमा ऑफ लिनक्स, इस तरह से. आई हैव 2 years लॉन्ग वर्किंग एक्सपीरियंस. अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बताना भी मैंडेटरी होता है, अगर आपके पास है तो आप बोल देंगे मेरे पास 1 year, 2 years, 6 months या मोर ईयर्स, जितना भी एक्सपीरियंस है तो आपको बताना चाहिए. आई हैव अ 2 years लॉन्ग वर्किंग एक्सपीरियंस, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर.
एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में। तो आप जिस भी आपकी जो भी डेजिग्नेशन रही होगी आप बस वही बताएंगे यहाँ पे। एट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, इस नाम की कंपनी है, मतलब कोई और कंपनी जो भी आप जहाँ पे काम किया है, जहाँ से एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, उसको यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। इससे आगे बढ़ते हैं हम अदर डिटेल्स के साथ। इसके बाद हम कवर करते हैं वी आर ए फैमिली ऑफ 5। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं आप उतने नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे। वी आर ए फैमिली ऑफ 5, हम परिवार में 5 लोग हैं। आई एम वन ऑफ 3 सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन को बोलते हैं, तो आपको मिला के जितने भी भाई बहन हैं आपको टोटल नंबर यहाँ पे बताना है। आई एम वन ऑफ 3 सिबलिंग्स। आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, वैसे लोग इसको कई बार हॉबी बोल देते हैं, हॉबीज और इंटरेस्ट सेम चीज होती है। आप एक चीज में या मल्टीपल चीजों में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो आप सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर मैं एक चीज में इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हूं, बात खत्म। अगर आप कहते हैं सर मुझे 2 चीजों में या से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट है, तो आप लिख सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड मूवीज। अगर आप 2 से ज्यादा चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो आप बस यहाँ पे उतनी चीजों को कॉमा लगा लगा के मेंशन कर सकते हैं, और लास्ट वाली चीज से पहले आप बस एंड प्लेस कर देना। माई स्ट्रेंथ इज टू लर्न क्विकली, और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो जल्दी सीखना है। देखें प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप किसी को बोलते हैं माई स्ट्रेंथ इज टू लर्न क्विकली, तो वो आपसे बहुत इंप्रेस्ड हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को चाहिए ट्रेंड स्किल्ड पर्सन, या फिर अगर लेस स्किल्ड भी हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ है कि वो जल्दी सीख जाते हैं, तो आपसे ज़्यादा आइडियल कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता उनके लिए। सो आपके लिए कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आप स्ट्रेंथ बताना चाहेंगे, जैसे कि my strength is to remain positive, my strength is to learn from my mistakes, my strength is to remain punctual, and there could be some other strengths, you can pick other strengths also। आप कोई दूसरी strengths भी यहाँ पे लिख सकते हैं। so it is up to you, आपके ऊपर है कि कौन सी strength आप यहाँ पे बताना चाहते हैं। वैसे मैं recommend करता हूँ कि आप यही वाली strength यूज कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फाइनली आपका एम क्या है लाइफ में? my aim in life is to become a, मेरा जो लाइफ में एम है वो बनना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहता हूं मैं लाइफ में। वैसे आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, या आप किसी और भी चीज को बोल सकते हैं, जैसे माई एम इन लाइफ इज टू बिकम ए बिजनेसमैन, माई एम इन लाइफ इज टू बिकम ए बिजनेस पर्सन। अच्छा, यहाँ पे मैन बोलते हैं मेल जेंडर के लिए और पर्सन बोलते हैं फीमेल जेंडर के लिए। माई एम इन लाइफ इज टू बिकम अ बिजनेस पर्सन, अ स्पोर्ट्स पर्सन, अ चेयर पर्सन, इस तरह से। सो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड का भी नाम ले सकते हैं, जैसे माई एम इन लाइफ इज टू बिकम ए डॉक्टर, अ टीचर और एनीथिंग। यहाँ पे कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको श्योरिटी नहीं होती है कि वो आखिर क्या बनना चाहते हैं, तो वो ऐसा बोल देते हैं कई बार, माई एम इन लाइफ इज टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल मैन, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। सो सबसे अच्छा आइडिया तो यही रहता है कि आप डिसाइसिव रहें, खुद चुन लें पहले कि मुझे क्या बोलना है। ऐसा कंफ्यूज अगर आप लगोगे तो आपका इंप्रेशन डाउन जाएगा। फाइनली आता है कंक्लूजन, दिस इज ऑल अबाउट मी, और बस इतना ही मेरे बारे में है। एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी, और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हमने इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है जो आपको किसी प्रोफेशनल या फिर जनरल कॉन्वर्सेशन में आपसे इंट्रोडक्शन में पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर कुछ चीजें ऐड ऑन भी कर सकते हैं या इसमें से कुछ चीज रिड्यूस भी कर सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू, ये आप ही के ऊपर रहता है आप कितनी चीज सामने वाले को बताना चाहते हैं। सो इंट्रोडक्शन में चीजें अपडेट भी होती रहती हैं, इसलिए कोई भी चीज़ अगर आपके इंट्रोडक्शन में अपडेट होती है तो आप उसको ऐड ऑन कर लें। अगर आपको लगता है कि उसमें से कुछ रिड्यूस करना है तो आप उसको रिड्यूस कर लें। एंड दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।